अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर टैरिफ को लेकर प्रतिक्रिया दी है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट करके कहा है कि अमेरिका अपनी टैरिफ नीति पर वास्तव में अच्छा काम कर रहा है। उन्होंने लिखा, दुनिया और अमेरिका के लिए यह बहुत रोमांचक है। यह तेजी से आगे बढ़ रहा है। अमेरिकी सामान पर चीन के 125% टैरिफ के ऐलान के बाद ट्रंप की ओर से यह पहली टिप्पणी है। पिछले हफ्ते ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने चीन पर अतिरिक्त 34% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। यह 9 अप्रैल को लागू होना था, लेकिन इसके चंद घंटे पहले ट्रंप ने इसमें 50% टैरिफ और बढ़ाने की घोषणा कर दी। चीन ने इसके जवाब में बुधवार को अमेरिकी सामान पर टैरिफ को 50% बढ़ाते हुए 84% कर दिया। गुरुवार को अमेरिका ने चीन पर टैरिफ को 145% करने का ऐलान कर दिया और बाकी देशों को 90 दिन की छूट देते हुए रेसिप्रोकल टैरिफ घटाकर एक समान 10% कर दिया। धुंध में घिरी नेपाल की राजधानी काठमांडू में आजकल राजशाही बनाम संघवाद पर चर्चा तेज है। बाहर से ये शहर शांत नजर आता है, लेकिन लोगों से बात करो तो लगता है कि यहाँ सरकार के खिलाफ निराशा है। एक और जहां राजशाही के समर्थन में कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं, वहीं बड़ा तबका ऐसा भी है जो सरकार से निराश तो है, लेकिन वो राजशाही की वापसी के पक्ष में नहीं। मंगलवार 8 अप्रैल को राजशाही के समर्थन में रैली के लिए राजधानी के बल्खु इलाके में हाथ में नेपाली झंडा और पूर्व राजा ज्ञानेंद्र शाह की तस्वीर लिए लोगों की भीड़ जमा हुई। सड़क के एक तरफ प्रदर्शनकारियों की भीड़ थी, तो दूसरी तरफ ट्रैफिक सामान्य रफ्तार से गुजर रहा था। राजशाही खत्म कर साल 2008 में लोकतांत्रिक गणराज्य बने नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने और राजशाही की वापसी के लिए आवाजें उठी हैं। विवादों से घिरे ईरान के परमाणु कार्यक्रम के मुद्दे पर नए समझौते पर पहुंचने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच कई साल के बाद शनिवार को पहली बार बातचीत होने वाली है। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति रहते हुए साल 2018 में ईरान और वैश्विक शक्तियों के बीच हुए पिछले परमाणु समझौते से अमेरिका को हटा लिया था। उन्होंने ईरान पर फिर से आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए थे, जिससे ईरान नाराज हो गया था। अब ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि ईरान के साथ बातचीत सफल नहीं हुई तो उस पर सैन्य कार्रवाई की जाएगी। अस्पताल का कहना है कि गजा शहर के पूर्व में एक बहुमंजिला रिहायशी इमारत पर इजरायली हवाई हमले में कम से कम 29 फलस्तीनी मारे गए हैं। हमास संचालित नागरिक सुरक्षा एजेंसी ने कहा कि मंगलवार की सुबह लड़ाकू विमानों ने शेजया के पड़ोस में अलवाशी मस्जिद के पास के इलाके को निशाना बनाया। एजेंसी ने कहा, इस हमले में मारे गए लोगों में 8 बच्चे भी शामिल हैं और 60 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। साथ ही कहा गया कि बचावकर्मी अभी भी मलबे के नीचे 2 दर्जन अन्य लोगों की तलाश कर रहे हैं। इस्राएली सेना ने कहा कि उसने एक वरिष्ठ हमास आतंकवादी पर हमला किया है, जो इस क्षेत्र में हमलों की योजना बनाने और उन्हें अंजाम देने के लिए जिम्मेदार था। सेना ने हमास पर नागरिक आबादी को जानबूझकर मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल करके अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करने का भी आरोप लगाया है। इस्राएली सेना ने बदला बयान, इमरजेंसी सेवा के 15 लोगों को गलती से मारने की बात मानी और उनके आसपास के लोग ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि पिछले 7 दिनों में जो कुछ हुआ वो अराजक नहीं था। अब तक जो हुआ उससे तो लगता है कि चीन ट्रंप की शतरंज की चाल में फंस गया है। अपने सबसे बड़े बाजार में लगे आयात शुल्क के बाद चीनी अर्थव्यवस्था एक बहुत बड़ी मुसीबत की ओर बढ़ रही है। वैसे ट्रंप ने चीन को छोड़कर बाकी देशों पर टैरिफ को 90 दिन के लिए भले ही रोक दिया हो, लेकिन ये 1930 के दशक के बाद अपनी तरह का पहला कदम है। वैसे 10% का टैरिफ अब भी लागू है। आसान भाषा में समझें तो चाहे दुनिया का कोई देश अमेरिका को अधिक सामान बेचता हो या कम, सभी पर 10% टैरिफ तो लग ही चुका है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। बावजूद इसके हालिया संरक्षणवादी व्यापार नीतियों ने इसे वैश्विक प्रतिस्पर्धा में पीछे कर दिया है। भारत के टैरिफ ऊंचे हैं और वैश्विक निर्यात में इसकी हिस्सेदारी 2% से भी कम है। भारत के घरेलू बाजार ने इसके विकास को बढ़ावा दिया है, जो अन्य कई देशों से ज्यादा है। इसकी मुख्य वजह बाकी दुनिया में आर्थिक रफ्तार का धीमा होना है। लेकिन इस अशांत और बढ़ते हुए संरक्षणवादी दौर में भारत की आत्मनिर्भरता की चाहत बस थोड़े समय के लिए एक ढाल का काम कर सकती है, क्योंकि कई देश अमेरिका की व्यापार नीतियों के बदलाव से जूझ रहे हैं। बांग्लादेश को दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट सुविधा खत्म कर दी है, लेकिन भारत के रास्ते नेपाल और भूटान को होने वाले बांग्लादेश के निर्यात को ये सुविधा बरकरार रहेगी। भारत के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि बांग्लादेश को दी जा रही इस सुविधा की वजह से उसके हवाई अड्डों और बंदरगाहों पर भीड़ बढ़ गई थी। इन जगहों पर कंटेनरों की तादाद बढ़ जाने से खुद भारत का निर्यात प्रभावित हो रहा था। ट्रांसशिपमेंट यानी किसी एक देश से दूसरे देश को निर्यात के दौरान बीच में पड़ने वाले किसी तीसरे देश के रास्ते को इस्तेमाल करने की सुविधा। दरअसल बांग्लादेश कई देशों को अपना सामान निर्यात करता है, उनमें से कुछ देशों का निर्यात भारत के रास्ते से होकर गुजरता है।
हाल के दिनों में भारत और बांग्लादेश के बीच तनाव देखा जा रहा है। अमेरिकी टैरिफ के 125% किए जाने के बाद दोनों देशों के बीच बड़े पैमाने पर ट्रेड वॉर छिड़ने की आशंका तेज हो गई है। चीन पर पहले ही 20% का टैरिफ लगा हुआ था। पिछले हफ्ते ही राष्ट्रपति ट्रंप ने अतिरिक्त 34% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। यह 9 अप्रैल को लागू होना था, लेकिन इसके चंद घंटे पहले ट्रंप ने इसमें 50% टैरिफ और बढ़ाने की घोषणा कर दी। चीन ने इसके जवाब में बुधवार को अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ को 50% बढ़ाते हुए 84% कर दिया। इसके बाद बुधवार को अचानक ट्रंप ने चीन पर टैरिफ को 125% करने का ऐलान कर दिया और बाकी देशों को 90 दिन की छूट देते हुए रेसिप्रोकल टैरिफ घटाकर एक समान 10% कर दिया। चीन का कहना है कि अमेरिका की जबरदस्ती के आगे झुकने की बजाय वह आखिर दम तक लड़ना पसंद करेगा।